नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निष्ठा FLN प्रशिक्षण के मॉड्यूल 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व के संपूर्ण प्रश्नोत्तर की। वीडियो की सहायता से आप अपने जो उत्तर हैं उनकी जांच कीजिए तथा इस प्रशिक्षण को पूरा कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में बच्चे केंद्र में रहें। इसका सही उत्तर है, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। इसका सही उत्तर है, बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना, ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर है, लोगों की नहीं सुनना। विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है, विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह खाली जगह बदलाव का प्रतीक है। इसका सही उत्तर है, पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा है आपको वीडियो से सहायता मिल रही होगी। इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है। इसका सही उत्तर है, विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका सही उत्तर है, सही सत्तावादी होना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है। इसका सही उत्तर है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है। इसका सही उत्तर है, सुकरात संवाद। अगला प्रश्न, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। सही उत्तर है, विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है। सही उत्तर है, सहभागिता करना। एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के बच्चों के आयु वर्ग के बच्चों को खाली जगह के माध्यम से संलग्न कर सकता है। सही उत्तर है, खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है। सही उत्तर है, संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। साथियों, यदि आपको FLN 9 मॉड्यूल के प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, उस पे जाके क्लिक कीजिए। आप FLN 9 के प्रश्नोत्तरी देख पाएंगे। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है। सही उत्तर है, अकादमिक नेतृत्व। अगला प्रश्न, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है। उत्तर है, बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगला प्रश्न, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है। सही उत्तर है, प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही उत्तर है, विजन को एक दिशा में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है। सही उत्तर है, समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा खाली जगह बच्चों पर लागू होती हैं, 3 से 9 वर्ष आयु के बच्चों के लिए।
अगला प्रश्न, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल यानी लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। अगला प्रश्न इसका उत्तर है सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। सही उत्तर है उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। अगला प्रश्न, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? इसका सही उत्तर है धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? इसका सही उत्तर है बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। अगला प्रश्न, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खाली जगह कार्यान्वित किया जाता है। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगला प्रश्न, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। उत्तर है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि सही उत्तर है सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों की तर्क और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खाली जगह के भाग के रूप में माना जा सकता है। इसका सही उत्तर है प्रारंभिक संख्या ज्ञान। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? सही उत्तर है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही उत्तर है वित्तीय प्रबंधन। आशा करता हूँ साथियों आपको वीडियो से सहायता मिल रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि नवीन जानकारी आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना खाली जगह कहलाता है। धारा प्रवाह पढ़ना। अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास खाली जगह होने की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चों के बीच क्या संबंध होना चाहिए? सही उत्तर है भय मुक्त और आनंदपूर्ण। एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। सही उत्तर बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया खाली जगह को प्रोत्साहित कर सकती हैं। विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। शिक्षकों को एक नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हो। अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही उत्तर है भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है।
संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल हैं? इसका सही उत्तर है अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगला प्रश्न, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? सही उत्तर सकारात्मक और लचीली मानसिकता। धन्यवाद साथियों, वीडियो पूरा देखने के लिए। आप आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि नवीन जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए।